और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं यूपी के हाथरस से, जहां लव ट्रायंगल के चलते पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। इस वारदात में महिला का प्रेमी भी घायल हुआ है। वारदात कोतवाली थाना के नगलाकली गांव की है। महिला के पति आदित्य ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी और उसके प्रेमी पर चाकू से हमला किया। इसमें पत्नी की मौके पर मौत हो गई और महिला का प्रेमी घायल है। मुख्य तौर पे ये पति और पत्नी के बीच की बात थी। ये एक ट्रायंगल था, त्रिकोणीय संबंधों के बीच में। जवाबी हमले में आदित्य का दोस्त अमन घायल हुआ, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाहजहांपुर में 10वीं क्लास के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप इस मामले में क्या कुछ लगा, अब आपको हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि जमीनी विवाद में इस हत्याकांड को किस तरह से अंजाम दिया गया, ये देखिए। मृतक छात्र अपूर्व अवस्थी सिकंदराबाद थाना इलाके के वेकापुर गांव का रहने वाला था और ननिहाल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। जब वो स्कूल से लौट रहा था तो उसे गोली मारी गई। शीघ्र ही गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। छात्र के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। छात्र अपूर्व के मामा का आरोप है कि जमीनी विवाद में हत्या की गई है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है और पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल के शिमला से, जहां भारी लैंडस्लाइड हुई है। यहां ये बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। शिमला के ढली में भर-भराकर गिरा है पहाड़ का हिस्सा। भूस्खलन में किसी जानमाल का हालांकि नुकसान नहीं है, लेकिन लैंडस्लाइड की घटनाओं से वहां पहुंचने वाले जो सैलानी हैं, वहां रहने वाले जो लोग हैं, उनके बीच एक डर का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। शिमला के ढली में देखिए किस तरह से भर-भराकर पहाड़ का एक हिस्सा नजर आएगा। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, क्योंकि वहां पर लगातार बारिश हो रही है और लैंड स्लाइड की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। और इस वक्त जो बड़ी ये घटना हुई है, ये हुई है हिमाचल के ढली में, जहां पर भरभरा कर गिरी है पहाड़ का एक हिस्सा। किस तरीके से ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए जानमाल का तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये एक अच्छी बात रही, लेकिन इस तरह की घटनाएं वहां पर रहने वाले दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ है हिमाचल के शिमला में भारी लैंडस्लाइड, यानी बारिश से जो है हर जगह हम देख रहे हैं किस तरह से इस वक्त भारी मुसीबतों के बीच लोग रहने पर मजबूर हो रहे हैं। जालौर की भी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आप देखिए, क्योंकि नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं और वहां पर किस तरह से देखिए एक कार जो है इस नदी में बह गई। हालांकि देखिए स्थानीय लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं निकालने की, लेकिन इस वक्त जिस तरह से उफनती नदियां और जो तेज बहता हुआ इनमें पानी है, किस तरह से अपने साथ सब कुछ लेकर बह रहा है, ये तस्वीरें अपने आप में दिखा रही है। और चलिए अब आपको भोपाल से प्यार, वशीकरण और धोखे से जेंडर चेंज करवाने का एक अजीबोगरीब मामला ये सामने आया है। लेकिन नर्मदापुरम के शुभम यादव ने अपने एक साथी का धोखे से जेंडर चेंज करा दिया और अब उसे पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। पीड़ित का आरोप है कि प्रेमी शुभम यादव के कहने पर उसने जेंडर चेंज करवाया, खुद लड़के से लड़की में तब्दील हो गया, लेकिन बाद में शुभम शादी से मुकर गया और अब उसे उल्टे पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। केस नर्मदापुरम ट्रांसफर कर दिया गया है। जब से इन लोग की जान पहचान हुई थी और बाकी मामला निरंतर बढ़ता रहा और गिरफ्तारी के लिए हमने अभी 2 टीमें रवाना कर दी हैं। जल्द गिरफ्तारी। अगली खबर है यूपी के बलरामपुर से, जहां सरकारी स्कूल में शराब के नशे में धुत टीचर का बच्चियों के साथ डांस करने का वीडियो सामने आया। बच्चों ने टीचर पर रोज शराब पीने का भी आरोप लगाया है। नशे में टल्ली और मोबाइल पर फिल्मी गाने बजाकर स्कूल में झूम रहे लक्ष्मी नारायण सिंह का ये वीडियो शिक्षा के मंदिर की मर्यादा को तार तार कर रहा है। टीचर अपने साथ बच्चों को भी नचा रहा है। आरोप है रोज शराब पीकर स्कूल आता है और बच्चों के साथ मारपीट भी करता है। वर्षनगर के पशुपतिपुर प्राथमिक शाला विद्यालय का है पूरा मामला। और देखिए इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर हिमाचल से, जहां बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही देखने को मिल रही है। मंडी में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां बारिश और लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा हालात बिगड़े हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर से राहत बचाव कार्य यहां पर किया जा रहा है और जो फंसे हुए लोग हैं उनको लगातार अब राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। हेलीकॉप्टर का बकायदा इसमें यूज किया जा रहा है। बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही इस वक्त हिमाचल में
बनी हुई है, देखने को मिल रही है। हर एक दिन जिस तरह से लैंडस्लाइड की घटनाएं वहां पर आ रही है, स्थानीय लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। और ऐसे में देखिए राहत सामग्री किस तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए उन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हिमाचल के मंडी में, क्योंकि इस वक्त यही इलाका सबसे ज्यादा बारिश और लैंडस्लाइड से प्रभावित है, और ऐसे में अब देखिए यहां पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। राहत बचाव कार्य अब हेलीकॉप्टर के थ्रू किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द बिना किसी जनहानि के लोगों को सुरक्षित बचा लिया जाए, उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया जाए। तो हिमाचल में इस वक्त बारिश और लैंडस्लाइड से आप देख सकते हैं भारी तबाही, क्योंकि यहां पर लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। भारी बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड लगातार देखने को मिल रहा है। मंडी में सबसे ज्यादा बिगड़े हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान से अगली खबर है, जहां टोंक में तेज रफ्तार बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का कहर देखने को मिला। ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर एक शख्स की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने पुलिस वालों को ही दौड़ा दिया। वजह थी काफी देर तक मौके पर पुलिस का न आना। ग्रामीण टोंक एसपी को बुलाने की मांग कर रहे थे। देवली रोड पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। लोग पुलिस पर बजरी माफिया से मिलीभगत का आरोप लगाते दिखे। अगली खबर बिहार से, जहां औरंगाबाद में एक पत्नी ने फूफा के संग मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। नापाक रिश्तों की नाव में बैठकर गोते लगा रही बेवफा पत्नी ने फूफा के साथ मिलकर पति को रास्ते के हटाने से अब यहां एक खौफनाक साजिश रच डाली। शादी के 45 दिन बाद ही क्या कोई पत्नी अपने सुहाग को उजाड़ सकती है? सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसा ही हुआ है। नवीनगर थाना इलाके के बड़वान गांव में पति प्रियांशु की हत्या के आरोप में पुलिस ने पत्नी गुंजा को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गुंजा का 15 साल से अफेयर चल रहा था। अवैध संबंध को कायम रखने के लिए गुंजा ने फूफा संग मिलकर शूटरों को पति की हत्या करवाने की सुपारी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी में एमएससी की छात्रा की 3 जुलाई 2024 को हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठा दिया। कातिल प्रेमी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। 3 जुलाई 2024 को वाराणसी से मिर्जा मुराद ढाबे के पास पुलिस को एक लड़की की लाश मिली थी। इस वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी साहब बिंद को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि लड़की से उसकी मुलाकात 2024 में एक शादी समारोह के दौरान हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए और फिर लड़की पैसे की मांग करने लगी, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए साहब बिंद ने उसे मौत की घाट उतार दिया। अगली खबर हरियाणा से, जहां बदमाश कार पर बीजेपी का झंडा लगाकर घूम रहे हैं। यमुनानगर में चेकिंग के दौरान बदमाश कार छोड़कर खेतों में जा घुसे, जिन्हें खोजने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी का झंडा लगी ये कार किसी नेता की नहीं बल्कि बदमाशों की है। यमुनानगर पुलिस ने हरनौल के पास चेकिंग के दौरान जब इस गाड़ी को रोका तो बदमाश गाड़ी छोड़कर खेतों में जा भागे, जिन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। गन्ने के खेतों में पानी भरा है, लिहाजा पुलिस को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, शराब तस्करों पर वाराणसी पुलिस का एक्शन। लंका पुलिस ने 10 लाख की अवैध शराब को जब्त किया। अवैध शराब के साथ साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बिहार से लूटी गई पिकअप में ले जाई जा रही थी शराब, तो पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। वाराणसी पुलिस का ये बड़ा एक्शन। लंका पुलिस ने 10 लाख की अवैध शराब को जब्त किया है और साथ ही 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। और देखिए इस बीच बड़ी खबर, चारधाम यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, खराब मौसम के चलते सरकार ने ये फैसला लिया है। बारिश और लैंडस्लाइड के कारण चारधाम यात्रा को बीच में ही रोका गया है। हालांकि जो श्रद्धालु फंस गए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए एसडीआरएफ की टीम किस तरह से इन तमाम अवरोधों के बीच श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान तक। और बड़ी खबर इस बीच, शराब तस्करों पर वाराणसी पुलिस का एक्शन। लंका पुलिस ने 10 लाख की अवैध शराब जब्त की है। अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। बिहार से लूटी गई पिकअप में ले जा रहे थे शराब। ये बड़ी खबर इस वक्त की वाराणसी से।
घटना का खुलासा करते हुए एडीसीपी काशी जोन टी सरवन ने बताया कि पकड़े गए वाहन की चोरी की रिपोर्ट बिहार के औरंगाबाद थाने में दर्ज है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मोहन सराय से नारायणपुर होते हुए चोरी की पिकअप में अवैध शराब बिहार ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही लंका थाना पुलिस ने तत्काल चेकिंग अभियान चलाया। ये कुल 120 पेटियां शराब बरामद हुई है, जिसका कीमत है लगभग 10 लाख से ऊपर। बिजनौर में एक शादी के कार्ड यहां पर बटे, मेहमान आ गए, दान दहेज दुल्हन की ससुराल पहुंच गया। शादी की रस्में चल रही थी और 2 दिन बाद बारात का आने का टाइम था, लेकिन बारात आई नहीं। दुल्हन के हाथों पर मेहंदी सजी रह गई। जिस घर में खुशियां आनी थी वहां पर मातम पसरा हुआ है। दुल्हन के हाथों पर मेहंदी लगी रह गई। लड़के को दहेज में एक ट्रैक्टर चाहिए था, जिसे देने से लड़की के बाप ने मना किया तो लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। मामला बिजनौर की जन्नत कॉलोनी का है, जहां इफ्तिखार अहमद के आंगन में अब सन्नाटा पसरा है। लड़की की मां ने बताया कि 8 महीने पहले शादी फिक्स हुई थी, लेकिन ट्रैक्टर की मांग ने उनकी मानो खुशियां ही छीन ली। दिल्ली के एम्स में उस वक्त लोग दहशत में आ गए जब ट्रॉमा सेंटर के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। दिल्ली के एम्स के ट्रॉमा सेंटर में ये आग लगी है। ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट के बाद आग लगी। दिल्ली का एम्स जहां दूर दूर से लोग इलाज कराने आते हैं, लेकिन अचानक ट्रॉमा सेंटर का ट्रांसफार्मर आग लगने से धधकने लगा, जिसे देखकर लोग सहम गए। दमकल कर्मियों की तत्परता और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। आग जिस ट्रांसफार्मर में लगी थी, उसके पास ही 2 और 33,000 वोल्ट के ट्रांसफार्मर मौजूद थे। अगर आग उन तक पहुंच जाती तो स्थिति और भयावह हो सकती थी। राजा रघुवंशी मर्डर केस हर रोज नया मोड़ ले रहा है। अब राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट के वकील को हायर किया है। विपिन रघुवंशी का कहना है कि वो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर ही रहेगा। विपिन ने सोनम के भाई गोविंद पर वकील हायर करने का आरोप भी लगाया है। विपिन ने कहा कि राजा की हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी, गला रेत कर हत्या की गई, जो नरबली का प्रतीक है। विपिन ने कहा कि वो नार्को टेस्ट की भी मांग करेंगे। इसमें नार्कोटिक जांच जो है, नार्कोटिक जांच कराना जरूरी इसके लिए है, जो कि अभी तक में कहीं खुलासे से हो नहीं पाए हैं, जो खुलासा होना बस बाकी है।